दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखा जाता है। हरक्यूलिस के पिता एक गॉड हैं जिनको ज्यूस कहा जाता है, जबकि उसकी माँ एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन जब ज्यूस की दूसरी वाइफ को इस बारे में पता चलता है कि उसके पति का एक बच्चा है जो इंसान से पैदा हुआ है, तब वो उसको मारने के लिए 2 सांपों को भेजती है। पर हरक्यूलिस भी अपने पिता की तरह बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो उन दोनों सांपों को मार देता है और ये देखकर उसकी माँ भी काफी हैरान होती है। अब इसी तरह से समय गुजरता है और हरक्यूलिस बड़ा हो चुका था। अब देवता उसे 12 टास्क पूरे करने के लिए देते हैं ताकि वो ये साबित कर सके कि वो एक ज्यूस का बेटा है। अब हरक्यूलिस अपने 11 टास्क को पूरा कर लेता है, पर उसका आखिरी टास्क एक शेर के साथ होता है जो कि बहुत ही खतरनाक था। लेकिन हरक्यूलिस उस शेर को मारकर ये साबित कर देता है कि वो अपने पिता यानी कि ज्यूस का बेटा है। आगे सीन में हम देखते हैं कि हरक्यूलिस के पास एक दूसरे राज्य की राजकुमारी आती है। वो उससे कहती है कि हमारे राज्य के सेनापति ने ही हमारे खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और उस जंग में बहुत से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलकर हमारे राज्य के लोगों की मदद करो। पर हरक्यूलिस का साथी एटोलिकस उससे कहता है कि हम कोई भी काम पैसे के लिए करते हैं, अगर इसके बदले में तुम हमें पैसा देने के लिए तैयार हो तब हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। राजकुमारी उन्हें बताती है कि मेरे पिता का नाम कोर्टिस है जो उस राज्य के राजा हैं। अगर तुम हमारे साथ चलकर हमारी मदद करते हो तब इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। अब हरक्यूलिस अपने 4 योद्धाओं के साथ राजकुमारी के साथ उसके राज्य में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर देवी हेरा की बहुत बड़ी मूर्ति लगी होती है जिसे देखकर हरक्यूलिस थोड़ा हैरान होता है। पर राजकुमारी उसे बताती है कि इस मूर्ति को बनाने में 5 साल का वक्त लगा है। अब तभी यहाँ पर राजकुमारी का बेटा आता है जो हरक्यूलिस को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसने हरक्यूलिस के बारे में बहुत सारे किस्से और कहानियां सुनी थी और वो उसे अपना हीरो मानता है। अब राजकुमारी हरक्यूलिस और उसके साथियों को राजा के पास लेकर जाती है। राजा उन्हें बताने लगता है कि हमारा सेनापति जिसका नाम रीसस है उसने हमारे खिलाफ ही बगावत कर दी है। रीसस एक जादूगर है जिसके पास ऐसी सेना है जिनमें उनका नीचे का शरीर तो घोड़े का है और ऊपर का शरीर इंसानों का। हरक्यूलिस की एक योद्धा राजा से पूछती है कि क्या आपने उसकी सेना को कभी देखा है, लेकिन वो उससे कहता है कि हमने उसकी सेना को कभी देखा नहीं है पर उसकी सेना के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है। अब क्योंकि जंग में राजा की बहुत सारी सेना मारी जा चुकी थी, इसलिए हरक्यूलिस राज्य के आम लोगों को युद्ध में लड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है। वो उनसे शील्ड की एक दीवार बनाने के लिए कहता है। अब वो लोग जैसे ही शील्ड की दीवार बना लेते हैं, हरक्यूलिस का एक योद्धा दौड़कर उनके पास जाता है और शील्ड की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। हरक्यूलिस उनसे कहता है कि अगर युद्ध के दौरान तुम इस तरह की कमजोर दीवार बनाते हो तब दुश्मन इसी तरह से दीवार को तोड़कर अंदर चला जाएगा और सभी को मार देगा। अब राजा हरक्यूलिस को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर राजा का एक सिपाही हरक्यूलिस को बताने लगता है कि रीसस अपनी सेना के साथ बहुत जल्द हमारे राज्य पर हमला करने वाला है, इसलिए हमें भी अपनी सेना के साथ आगे जाकर उसे रोकना होगा। पर हरक्यूलिस राजा से कहता है कि सेना अभी जंग के लिए तैयार नहीं है और अगर बिना तैयारी के ये लोग जंग में जाते हैं तब सभी मारे जाएंगे। पर राजा उसकी बात नहीं सुनता है। वो उससे कहता है कि हम रीसस को जितनी जल्दी हरा देंगे उतनी जल्दी हम राज्य में शांति कायम कर सकते हैं। अब मजबूरी में हरक्यूलिस को राजा की बात माननी पड़ती है, इसलिए वो राजा के साथ सेना को लेकर रीसस का मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे लोग मरे हुए थे और उनके सरों को काटकर लटकाया हुआ था। ये देखकर राजा समझ जाता है कि ये सब रीसस ने किया है और वो इन लोगों को मारकर यहाँ से जा चुका है। अब हरक्यूलिस अपने सैनिकों को सावधान रहने के लिए कहता है और इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर ये लोग एक कबीले में पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि कबीले के भी सारे लोगों को मार दिया गया है, लेकिन कबीले के बहुत सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर हरक्यूलिस इस बात से काफी हैरान था कि आखिर वो तो इस राज्य के लोगों को बचाना चाहते हैं, तब ये लोग इन्हें क्यों मारना चाहते हैं। लेकिन हरक्यूलिस का एक योद्धा उसको बताता है कि रीसस एक जादूगर है और उसी ने इन लोगों के ऊपर जादू किया है जिससे ये लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं। अब कबीले के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं, इसलिए हरक्यूलिस अपने योद्धाओं के साथ मिलकर उनका मुकाबला करता है और एक एक करके वो उन सभी को मार देते हैं। पर इस युद्ध में राजा की बहुत सारी सेना मारी जा चुकी थी, इससे राजा परेशान हो जाता है कि आखिर अब वो रीसस का मुकाबला कैसे कर पाएगा। तब हरक्यूलिस राजा से कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सेना अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। मैं सेना को युद्ध के अभी और तौर तरीके सिखाना चाहता हूँ ताकि ये रीसस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सके। रात में हरक्यूलिस जब सो रहा होता है तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपने बीवी और बच्चों को मरा हुआ देखता है और ये देखकर उसकी आंख खुल जाती है पर उसके दोनों हाथों पर खून लगा होता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि हरक्यूलिस और उसका एक साथी आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उससे कहता है कि जिस समय हमें थ्रेस से निकाला गया था मैंने वहाँ के ओरिकल से संपर्क किया था। दरअसल ओरिकल उसे कहा जाता है जो देवताओं से बात करते हैं। हरक्यूलिस का साथी उससे कहता है कि ओरिकल ने मुझसे कहा था कि हरक्यूलिस को अपना अधूरा काम पूरा करना होगा, तभी वो थ्रेस में वापस आ सकता है।
लेकिन हरक्यूलिस को अपने अधूरे काम के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। दरअसल हरक्यूलिस का एक परिवार था जिसमें एक बीवी और 3 बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बीवी और बच्चों को किसी ने मार दिया था और उनकी मौत का इल्जाम हरक्यूलिस के ऊपर ही आ गया था, जिसके चलते उसे थ्रेस से निकाल दिया जाता है। अब हरक्यूलिस राजा कोर्टिस की सेना को रीसेस से लड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है और कुछ समय के बाद उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जिससे अब वो रीसेस का मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए राजा कोर्टिस हरक्यूलिस के साथ अपनी सेना को लेकर रीसेस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रीसेस अपनी सेना के साथ होता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राजा कोर्टिस ने रीसेस की सेना के बारे में जैसा बताया था वैसा कुछ भी नहीं था। उसकी सेना में कोई भी क्रिएचर नहीं था, बल्कि उसकी सेना में आम इंसान ही होते हैं। पर उसकी सेना राजा कोर्टिस की सेना से 3 गुना ज्यादा होती है। अब दोनों सेनाओं के बीच में जंग शुरू हो जाती है। हालांकि राजा कोर्टिस की सेना बहुत ही कम थी, लेकिन इसके बाद भी वो रीसेस की सेना का अच्छे से मुकाबला कर रही थी, क्योंकि हरक्यूलिस ने उन्हें जो जंग के तौर तरीके सिखाए थे वो काफी अलग होते हैं और इसलिए वो रीसेस की सेना को कुछ ही देर में हराकर जंग को जीत लेते हैं। अब रीसेस हरक्यूलिस को मारने के लिए जैसे ही उसके पास आता है वो उसके घोड़े को पलट देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब उसको बंदी बनाकर राजा कोर्टिस के महल में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर रीसेस हरक्यूलिस से कहता है कि तुमने इस राज्य को गुलाम बनाने में राजा की मदद की है। ये बात सुनकर हरक्यूलिस काफी हैरान हो जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है। अब रीसेस को बांधकर उसके सामने ही राजा को ताज पहनाया जाता है और सभी लोग उसकी मजाक बनाने लगते हैं। पर रीसेस को इस तरह से बंधा हुआ देखकर राजकुमारी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। पर यह सब हरक्यूलिस भी देख रहा होता है, इसलिए वो राजकुमारी के पास जाकर उससे कहता है कि आखिर रीसेस को बंधा हुआ देखकर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। आखिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि रीसेस की गुलामी से तुम्हारा राज्य आजाद हो चुका है। लेकिन वो अब उसे सच्चाई बता देती है कि इस राज्य को रीसेस ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने गुलाम बनाया हुआ है। दरअसल इस राज्य के राजा मेरे पति थे, जिनको मेरे पिता ने जहर देकर मार दिया है, और रीसेस मेरे पति का सेनापति था जिसने मेरे पिता के खिलाफ बगावत की। तब वो उससे पूछता है कि फिर तुम अपने पिता का साथ क्यों दे रही हो। तब वो उससे कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अब तभी यहाँ पर राजा का सेनापति हरक्यूलिस को बुलाने के लिए आ जाता है। हरक्यूलिस राजा के पास जाकर उससे कहता है कि तुम धोखेबाज हो और तुमने धोखा देकर इस जंग को जीता है। राजा उससे कहता है कि जब मैं इस राज्य का सेनापति था तभी से मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता था, लेकिन मेरा इस राज्य का राजा बनने का सपना तुमने पूरा किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरे सैनिकों को तुमने जो जंग में लड़ने के तौर तरीके सिखाए हैं वो काफी अलग हैं, और मैं उन सैनिकों का इस्तेमाल करके इस राज्य के आम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा और अपने राज्य का विस्तार करूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरा सेनापति बन सकते हो। लेकिन हरक्यूलिस उससे मना कर देता है। तब राजा उससे कहता है कि फिर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपनी कीमत लेकर यहाँ से जा सकते हो। अब हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ सोना लेकर यहाँ से जाने लगता है, पर बाहर आकर जब वो राज्य के गरीब लोगों को देखता है तब उसे उन पर बहुत तरस आता है और उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों की ऐसी हालत के पीछे जिम्मेदार वो खुद है। और अब वो अपना सोना फेंक कर यहीं रुकने का फैसला करता है ताकि वो राजा से इन लोगों को आजाद करा सके। पर उसका एक साथी जिसका नाम एटोलिकस होता है वो उससे कहता है कि ये सब करना बेवकूफ़ी है, हमें हमारे हिस्से का सोना मिल चुका है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एटोलिकस को छोड़कर उसके बाकी साथी भी सोना फेंक देते हैं और यहीं रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन एटोलिकस अपने हिस्से का सोना लेकर यहाँ से चला जाता है। अब हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ जैसे ही महल में पहुँचता है राजा की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि राजा को इस बात का पहले ही अंदाजा हो चुका था कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। राजा का जो सेनापति हरक्यूलिस को बुलाने के लिए गया था उसने हरक्यूलिस और राजकुमारी के बीच की बातों को भी सुन लिया होता है और वो ये बात राजा को बता देता है, जिससे राजा अपनी बेटी के बच्चे को छीन लेता है। अब एक सैनिक हरक्यूलिस के ऊपर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद वो देखता है कि वो बहुत ही मोटी जंजीरों से बंधा हुआ है। अब यहाँ पर थ्रेस का राजा भी आ जाता है जिसने राजा कोर्टिस के साथ अलायंस कर लिया है और उसके साथ 3 खूंखार भेड़िए भी होते हैं, जिनकी आवाज को सुनकर हरक्यूलिस को याद आता है कि जिस समय उसके बीवी और बच्चों को मारा गया था तब भी उसने इन्हीं आवाजों को सुना था। और ये सुनकर वो समझ जाता है कि थ्रेस के राजा ने ही उसके बीवी और बच्चों को मरवाया है। दरअसल उसके बीवी बच्चों को मारने से पहले हरक्यूलिस को एक नशे का ड्रिंक पिलाया गया था जिससे वो बेहोश हो गया था और इसके बाद इन भेड़ियों ने ही उसके बीवी और बच्चों को नोचकर मार डाला था। अब ये सब याद आने के बाद वो राजा से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब वो उससे कहता है कि जिस समय तुमने अपने 12 टास्क को पूरा किया था तब तुम लोगों में बहुत पॉपुलर हो चुके थे और राज्य के लोग मेरी जगह तुम्हें अपना राजा बनाना चाहते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मैंने तुम्हारे बीवी बच्चों को मरवाकर उनकी मौत का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। ये सुनने के बाद हरक्यूलिस को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो जंजीरों से बंधा हुआ था। अब राजा कोर्टिस एक एक करके
हरकुलिस और उसके साथियों को मारने का फैसला करता है और वो सबसे पहले इसकी शुरुआत अपनी बेटी से करता है। लेकिन तभी हरकुलिस अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और वो राजकुमारी को बचा लेता है। पर राजा जो अपने साथ 3 खूंखार भेड़िए लेकर आया था वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हरकुलिस उन तीनों को मार देता है और इसके बाद वो अपने साथियों के साथ रेसेस को भी आजाद कर देता है। अब वो थेस के राजा को पकड़कर उसके सीने में चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद जब हरकुलिस अपने साथियों के साथ महल से बाहर आता है तो वो देखता है कि राजा कोटिस के साथ उसकी बहुत सारी सेना होती है और उसने राजकुमारी के बच्चे को भी पकड़ रखा होता है। राजा का सैनिक उस बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एटोलिकस आ जाता है और वो उस सैनिक के तीर मारकर उस बच्चे को बचा लेता है जिससे वो बच्चा आजाद होकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। अब इसके बाद हरकुलिस के योद्धा और राजा की सेना के बीच में जंग शुरू हो जाती है, लेकिन राजा की सेना उन पर भारी पड़ रही थी क्योंकि हरकुलिस ने जो उन्हें जंग में लड़ने के तौर तरीके सिखाए थे वो उन्हीं का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर रहे होते हैं और इसी हमले में हरकुलिस का एक योद्धा भी मारा जाता है। वो राजा की सेना के ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं पर राजा की सेना शील की दीवार बनाकर आगे बढ़ने लगती है जिससे उनके हमलों का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। अब हरकुलिस अच्छे से जानता था कि ऐसे वो दीवार को नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए वो ऊपर जाकर देवी हेरा की मूर्ति को नीचे गिरा देता है जिससे वो शील की दीवार टूट जाती है और उसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। उस मूर्ति का सर टूटकर राजा से जाकर टकरा जाता है जिससे वो मारा जाता है और इस तरह से हरकुलिस इस राज्य को राजा की गुलामी से आजाद करा देता है। अब राजा की सेना जो जिंदा बची हुई थी वो उनके सामने अपना सर झुका देती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।